जय साथियों दोस्तों, आपके परिचय प्रभु यूपीपी में एक बार पुनः स्वागत है। दोस्तों आज से ठीक 30 दिन बाद जो है आपकी यूपी ट्रिपल एससी पेट के एग्जाम्स जो है वो प्रारंभ होंगे। 6 और 7 तारीख को जो है आपका जो एग्जाम है वो प्रस्तावित है। दो शिफ्ट में जो है कराया जाना है, ठीक है। और लाखों बच्चे इस एग्जाम में बैठने जा रहे हैं। और इस बार का यूपी ट्रिपल एससी पेट का एग्जाम, जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया है कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट इसलिए है, तमाम जो वैकेंसीज है आने वाले सालों में वो जो है इसी के बेस पे कराई जाएंगी। और चूंकि 2027 में विधानसभा का इलेक्शन होना है, उसके पहले पहले आपको यूपी ट्रिपल एससी आयोग के तहत जो है तमाम ऐसी भर्तियां देखने को मिलेंगी जो कि आपके सरकारी नौकरी के सपने को पूरा करेंगे। दोस्तों फिर चाहे वो वीडियो हो गया, लेखपाल हो गया, ठीक, और या फिर आपका लोअर पीसीएस हो गया, तमाम वैकेंसी जो है इसके बेस पे आने वाली है। और इस बार का पेट एग्जाम इसलिए भी इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि जो इसकी वैलिडिटी है वो 3 साल के लिए कर दी गई है। पहले 1-1 साल की होती थी, लेकिन अब क्या है 3 साल के लिए कर दी गई है। तो ये बिल्कुल आप कंफर्म मत मानिएगा कि अगर इस बार आप दे रहे हो तो आप, अगर सपोज दैट बहुत सारे बच्चे ऐसे सोच रहे होंगे कि चलो नेक्स्ट ईयर मुझे फिर देने का मौका मिलेगा, तो ऐसा नहीं है। क्योंकि ऑलरेडी आयोग की तरफ से पहले ही कहा गया था कि वैलिडिटी जो है वो 3 साल के लिए है। तो अगर इस बार होती है तो जरूरी नहीं कि नेक्स्ट ईयर फिर से कराई जाए, ऐसा भी हो सकता है कि गैप कर करके भी जो है कराया जा सकता है। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे कि जो 30 दिन शेष बचे हुए हैं, इन 30 दिनों में आपको कैसे तैयारी करनी है, किस किस टॉपिक पे जो है अधिक आपको फोकस करना है, उन सारी चीजों पर हम बात करेंगे। सबसे पहले हम सिलेबस को देखेंगे और इसी के तहत जो है हम चीजों पर थोड़ा सा नोटिस करेंगे। जैसे देखिए, जब हम सिलेबस की बात करते हैं तो इसमें जो है आपका अर्थव्यवस्था हो गया, इतिहास हो गया, भूगोल हो गया, संविधान हो गया, तमाम सारी चीजें जो है इसमें आपको मौजूद मिलेंगे। भले ही 5-5 ही नंबर से क्यों ना पूछे जाए, हर एक टॉपिक से क्वेश्चंस आते हैं। लेकिन इस वीडियो में मैं बताऊंगा कि आपको किस पर अधिक फोकस करना है, ठीक है। तो देखिए, अर्थव्यवस्था की जब हम बात करते हैं तो इसे हम जो है सबसे पहले हम भाई इसको हम बाद में देखेंगे, इकोनॉमिक्स को हम बाद में देखेंगे। सबसे पहले हम जो है भारतीय संविधान को कवर करेंगे, ठीक है। भारतीय संविधान, इससे जो 5 क्वेश्चन आपके आ रहे हैं, ठीक है। देखिए 100 क्वेश्चन पूछे जाने हैं, 100 के 100 हम लोग नहीं कर सकते हैं। हमें टारगेट पहले सेट करना है कि भाई किसको हमको जो है टारगेट करना है, और 80 क्वेश्चन हमें टारगेट बना करके चलने हैं 100 में। तो आपने जो है संविधान के 5 क्वेश्चन कर लिए। संविधान में देखिए हमें क्या क्या पढ़ना है। मुख्य विशेषताएं हो गई भारतीय संविधान की, राज्य के नीति निर्देशक तत्व, मौलिक अधिकार एवं कर्तव्य, संसदीय प्रणाली, संघीय प्रणाली, संघ एवं केंद्र शासित प्रदेश, केंद्र राज्य संबंध, यहां तक हमने जो है कंप्लीट कर लिया। न्यायिक ढांचा, सर्वोच्च न्यायालय, उच्च न्यायालय, संविधान में जो मैंने क्लास लिया है यहां तक हमने पूरे अच्छे तरीके से हमने कवर कर लिया है। बचा है तो सिर्फ और सिर्फ ये आपका पंचायती राज संस्थाएं, इसे भी हम जो है देख लेंगे, ठीक है। स्थानीय निकाय तथा पंचायती राज संस्थाएं, इसे हम जो है एक और वीडियो में कवर कर लेंगे। और इसके बाद हमारा जो 5 क्वेश्चन है वो तैयार हो जाएगा। अब देखिए सामान्य विज्ञान की बात आती है, इसे भी हम बाद में देखेंगे, ठीक है। जो गणित है ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। ये जो 5 क्वेश्चन आपको दिख रहा है, पूर्ण संख्या, भिन्न तथा दशमलव, प्रतिशतता, साधारण अंक गणितीय समीकरण, वर्ग एवं वर्गमूल, घातांक एवं घात, औसत, ये आपके बेसिक चैप्टर्स हैं और इसी से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे आपको प्रतिशतता दिख रहा है और औसत दिख रहा है। अगर आपने ये दोनों चैप्टर अच्छे से क्लियर कर लिया तो आगे हम देखेंगे जो डीआई के प्रश्न पूछे जाएंगे, जो ग्राफ वाले होंगे, उसमें इन्हीं दोनों का यूज ज्यादा होता है। एक और चैप्टर है जिसका कि यूज होता है, वो है अनुपात समानुपात। अनुपात समानुपात, ठीक है। इसको आपको अलग से देखना है क्योंकि ग्राफ वाला आपका पोर्शन है, उससे टोटल 20 प्रश्न पूछे जाएंगे। उसमें आपका पाई चार्ट है, उसमें आपका तमाम, देखिए अभी मैं आगे दिखाता हूं आपको। यह है आपका जो है इस समय आपको जो है कुल 20 क्वेश्चन दिखेंगे ग्राफ वाले से। डीआई से कुल 20 प्रश्न है और ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। अभी मैं बताऊंगा आगे इसके बारे में। तो देखिए हमने जो है भारतीय संविधान को टारगेट किया, अंक गणित को टारगेट किया, ये 10 क्वेश्चन हमारे यहां से तैयार हो गए। और फिर उसके बाद भारतीय इतिहास को हम कवर करेंगे, ये जो 5 क्वेश्चन दिख रहा है, ठीक है। सिंधु घाटी सभ्यता, वैदिक सभ्यता, बौद्ध धर्म में हमें गौतम बुद्ध जी को बहुत अच्छे तरीके से पढ़ना है। जैन धर्म में महावीर जी को बहुत अच्छे तरीके से पढ़ना है। मौर्य वंश हो गया आपका, ठीक है। मौर्य वंश में सम्राट अशोक को हमें बहुत अच्छे तरीके से पढ़ना है। गुप्त वंश में समुद्रगुप्त और चंद्रगुप्त द्वितीय, ठीक है। और हर्षवर्धन हो गया, राजपूत काल हो गया, सल्तनत काल हो गया, मुगल काल हो गया, मराठा, ठीक है।
ब्रिटिश राज का अभ्युदय एवं प्रथम स्वतंत्रता संग्राम जो कि 1857 का जो हमारी क्रांति थी उसे हमें देखना है। ब्रिटिश राज का सामाजिक आर्थिक प्रभाव, जो ब्रिटिश शासन था भारत में उसका सामाजिक और आर्थिक प्रभाव क्या पड़ा। सामाजिक रूप से बहुत सारे प्रभाव पड़े, जैसे अगर हम देखें तो सती प्रथा वगैरह जो था पहले उसे जो है कि खत्म किया गया। ठीक है, शिक्षा प्रणाली में बहुत सारी चीजें सुधार हुई, तो तमाम चीजों को हम लोग देखेंगे। अब देखिए भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, अगर आप देखें तो इतिहास से केवल 5 ही प्रश्न नहीं है। ये वाला जो पोर्शन आपको दिख रहा है भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, ये भी इतिहास का ही पार्ट है भाई, इसको आप अलग से क्यों देख रहे हो। तो देखिए अगर आप, तो इतिहास से कुल 10 प्रश्न पूछे जा रहे हैं। ठीक है, देखिए स्वाधीनता आंदोलन के प्रारंभिक वर्ष, स्वदेशी तथा सविनय अवज्ञा आंदोलन, महात्मा गांधी तथा अन्य नेताओं की भूमिका, क्रांतिकारी आंदोलन तथा उग्र राष्ट्रवाद का उदय, विधायी संशोधन तथा ब्रिटिश इंडिया एक्ट 1935, ठीक है, जिसे भारत शासन अधिनियम भी कहा जाता है, भारत छोड़ो आंदोलन, आजाद हिंद फौज की जो स्थापना हुई थी तथा नेता सुभाष चंद्र बोस। देखिए यहां पे हमें ध्यान देना है कि जो नेता सुभाष चंद्र बोस जी हैं, इनसे रिलेटेड एक क्वेश्चन 101% पूछा जाना है आपकी परीक्षा में। ठीक है, अब आजाद हिंद फौज जो है ये अलग से तो आपको पढ़ना है नहीं, जब आप सुभाष चंद्र बोस जी के बारे में पढ़ेंगे तो ये उसी में आ जाएगा आपका। भारत छोड़ो आंदोलन, जब आप महात्मा गांधी जी को अच्छे तरीके से देखेंगे, इनके द्वारा जितने सारे आंदोलन हुए हैं, किए गए हैं, ठीक है, इनके नेतृत्व में, उन सभी चीजों में आपका भारत छोड़ो आंदोलन भी आ जाएगा। ठीक है, तो आप देख रहे हैं कि इतिहास से 10 क्वेश्चन हो गए, 10 क्वेश्चन हमने यहां बताया था, 20 क्वेश्चन हमारे यहां से तैयार हो गए। अब भूगोल हमें बहुत अच्छे तरीके से देखना है। भूगोल में क्या देखना है, भारत एवं विश्व की जो भौतिक भूगोल है। ठीक है, नदियां तथा नदियों की घाटी, ये भारत के संदर्भ में है। भूजल संसाधन, पर्वत, पहाड़ियां तथा हिमनद, मरुस्थल और शुष्क क्षेत्र, वन, खनिज संसाधन विशेषकर भारत में। ठीक है, भारत एवं विश्व का राजनैतिक भूगोल, जलवायु तथा मौसम, टाइम जोन और जनसांख्यिकी परिवर्तन तथा प्रवास। तो यहां पे देखिए ये जो भूगोल का आपका जो 5 क्वेश्चन है, इसे भी आपको तैयार करना है। अब बात आती है हिंदी में हमें कौन कौन से टॉपिक पढ़ने हैं। ठीक है, थोड़ा सा मैं यहां पे जूम कर देता हूं ताकि आपको और अच्छे तरीके से दिखे। देखिए हिंदी की जब बात आती है ना, तो हिंदी में जो है आपका हमें संधि पढ़ना है, विलोम शब्द पढ़ना है, पर्यायवाची पढ़ना है, वाक्यांशों के लिए एक शब्द, लिंग, भिन्नार्थक शब्द, मुहावरे, लोकोक्तियां, सामान्य अशुद्धियां, लेखक और रचनाएं। ठीक है, अब देखिए बहुत सारे लोग जो है ना हिंदी को लेके परेशान रहते हैं, सर कहां से पढ़े लेखक और रचनाएं। तो देखिए मेरा जो है एक हिंदी पर आधारित पीडीएफ है जो कि मात्र 49 रुपए में मिल रहा है। बहुत सारे बच्चों ने लिया है, मैंने ऑलरेडी उसे बता दिया है कि वो पीडीएफ न सिर्फ यूपी पुलिस कांस्टेबल, यूपीएसआई, एसएससी-जीडी, यूपी ट्रिपल एससी पेट, यूपी ट्रिपल एससी की तमाम ऐसी भर्तियां जहां पे हिंदी पूछा जाता है, उन सभी वैकेंसीज के लिए जो है मेरा जो हिंदी का नोट्स है वो बहुत हेल्पफुल होगा। और सबसे खास बात है कि उसमें आपको सभी चैप्टर्स मिल जाते हैं, कुल 33 चैप्टर्स मिलते हैं। अगर जिसने उसे पढ़ लिया तो ये जो 5 क्वेश्चन है ना भाई, ये आपको अलग से देखने की आवश्यकता नहीं होगी। और मैं खैर ये मैं कराऊंगा भी अपने यूट्यूब चैनल पे, तो परेशान नहीं होइएगा। ये 5 क्वेश्चन आपके यहां से हो गए। अब देखिए सामान्य अंग्रेजी, इसमें अंग्रेजी व्याकरण से प्रश्न आते हैं, जैसे ग्रामर वाला जो पार्ट है आपका, प्रीपोजिशन वगैरह हो गया, पार्ट्स ऑफ स्पीच वगैरह हो गया, डायरेक्ट इनडायरेक्ट हो गया, एक्टिव पैसिव वगैरह हो गया, ये सारी चीजें जो है पूछी जाती है। ठीक है, अब गद्यांश भी दे देगा। 5 क्वेश्चन में 3 प्रश्न आपके जो है गद्यांश से होंगे, 3 प्रश्न आपके गद्यांश से होंगे, यानी कि ये अंग्रेजी की गद्यांश की बात कर रहा है, यानी पैराग्राफ की बात कर रहा है। एक पैराग्राफ दे देगा, उसी से रिलेटेड क्वेश्चन हो गए, आप कर सकते हो उसको। ठीक है, तो 5 क्वेश्चन इसे भी टारगेट करने हैं आपको। रीजनिंग की बात कर ले तो वृहत एवं लघु, क्रम एवं रैंकिंग, संबंध, समूह से भिन्न को अलग करना, कैलेंडर एवं घड़ी, कारण और प्रभाव, कोडिंग डिकोडिंग, निगमनात्मक तर्क, कथन, विश्लेषण। ठीक है, तो ये चैप्टर्स आपको तैयार करने हैं रीजनिंग के लिए। 5 इससे पूछेंगे, हमें 5 इसे भी टारगेट करना है। अब देखिए करेंट अफेयर, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसे आप लोग जो है बहुत अच्छे तरीके से तैयार करना है। लास्ट 1 ईयर का आपको जो है करेंट अफेयर पढ़ना पड़ेगा। लास्ट 1 ईयर का आपको करेंट अफेयर अच्छे से पढ़ना पड़ेगा, खास तौर से जनवरी 2025 से जो है आपको अच्छे से देख लेने हैं सारे करेंट्स को। ठीक है, तो करेंट से आप देख रहे हैं कि अच्छा खासा वेटेज है, 10 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। अब बात कर लेते हैं भाई स्टैटिक जीके के भी, यहां पे जो है 10 क्वेश्चन है। भारत के पड़ोसी देश, ठीक है, जितने भी पड़ोसी देश हैं भारत के, उन सभी के बारे में आपको जानना है, और भारत के साथ जो उनके संबंध है, जो संधियां हुई हैं, ठीक है, उनके बारे में हमें देखना है।
देश, राजधानी एवं मुद्राएं, भारत के राज्य तथा केंद्र शासित प्रदेश, भारतीय संसद, राज्यसभा, लोकसभा, विधानसभा, विधानमंडल। अब आप देखें ये वाला टॉपिक तो अलग से कुछ है ही नहीं। जब हम संविधान को कवर करेंगे, संसदीय प्रणाली को जब हम कवर करेंगे, तो राज्यसभा लोकसभा संसदीय प्रणाली का हिस्सा है भाई। ठीक है। राष्ट्रीय एवं अंतरराष्ट्रीय दिवस, इसे देख लेना है। विश्व संगठन एवं उनके मुख्यालय हो गया, भारतीय पर्यटन स्थल हो गया, भारत की कला एवं संस्कृति, भारत एवं विश्व का खेल। ठीक है, ये रहा आपका जो है स्टैटिक जीके का पार्ट। अब देखिए कुछ और भी है स्टैटिक जीके का, जैसे भारतीय अनुसंधान संगठन, जितने भी इंपॉर्टेंट है, भारत प्रसिद्ध पुस्तकें एवं लेखक और पुरस्कार एवं विजेता, जलवायु परिवर्तन एवं पर्यावरण। ठीक है, ये हो गया आपका जो है 10 क्वेश्चन आपके स्टैटिक जीके, जो कि यहाँ पे है। ठीक है, तो टोटल कितना हुआ? 5 5 10, 5 15, 10 25 और 10 35, 35 और 20 आपके हो गए 55 और 5 कितने हुए? 60। ठीक है, अब उसके बाद देखिए अपठित हिंदी गद्यांश का विवेचन एवं विश्लेषण, जिससे कि कुल 2 गद्यांश आपको दिए जाएंगे हिंदी के। ठीक है, हिंदी के आपको कुल जो है 2 गद्यांश मिलेंगे, जो कि 5-5 नंबर के होंगे, और टोटल 10 क्वेश्चन जो है आपसे पूछे जाएंगे। ठीक है, एक क्वेश्चन 1 ही नंबर का होगा, तो टोटल 10 आपको जो है प्रश्न मिलेंगे गद्यांश से रिलेटेड, हिंदी गद्यांश। वहां पे इंग्लिश का पैराग्राफ था, यहाँ पे हिंदी का पैराग्राफ होगा। ठीक है, और उसमें से आपको क्वेश्चन छांटने पड़ेंगे, जो कि 10 नंबर के होंगे। तो इसमें आप चाहे तो अच्छा खासा जो है कवर कर सकते हैं। ठीक है, इसमें आप अच्छा खासा कवर कर सकते हैं। 10 में से कुछ नहीं तो भाई 8-9 तो कर ही सकते हो। ठीक है, तो 10 इसे टारगेट करना है। अब देखिए ग्राफ की व्याख्या एवं विश्लेषण, इससे जो है 2 ग्राफ पूछे जाएंगे। तालिका की व्याख्या एवं विश्लेषण, 2 तालिकाएं पूछी जाएंगी। ये दोनों ही जो है ना डीआई में ही आता है। ये दोनों जो है डीआई के प्रश्न हैं, जो कि टोटल 20 क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं, 10 और 10 20। ठीक है, तो हमने देखा है भाई 30 तो यही हो गए, 10 10 20 10 30। अब उसके बाद देखिए 10 आपका स्ट्रेटेजी के हो गया, 40 10 50 और 5 5 ये 10 60 और 5 और 5 10 70 हो गए, और ये आपका 10 हो गया 80 और ये 10 हो गया 90। तो हमने जो है 90 क्वेश्चंस को टारगेट किया। अब 90 में से भाई आपके ना 75 प्लस आने ही आने हैं, अगर आपने इनको अच्छे से टारगेट कर लिया। अब अगर समय बचता है तो, ठीक है, अगर समय बचता है तो हम क्या करेंगे कि ये जो हमारा अर्थव्यवस्था है, इस समय हम 1991 का जो आर्थिक सुधार था उसे हम बहुत अच्छे तरीके से देखेंगे। ठीक है, और फिर उसके बाद 2008 का जो आर्थिक मंदी थी उसे हम बहुत अच्छे से देख लेंगे। 2014 के बाद के जितने भी आर्थिक सुधार हुए हैं, फिर चाहे वो कृषि की बात हो गई, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। 2014 के बाद के आर्थिक सुधार, सीधे सीधे कहो कि हमारी मोदी सरकार जब आती है उसके बाद से जो आर्थिक सुधार हुए, चाहे वो कृषि सुधार हो गए, ढांचागत सुधार हो गए, श्रम सुधार हो गए, आर्थिक सुधार हो गए। ये जीएसटी जो दिख रहा है ना भाई, एक क्वेश्चन आप लिख के ले लो, गारंटी के साथ मैं कह रहा हूं कि एक क्वेश्चन आपके परीक्षा में पूछा जाएगा। जीएसटी 101% मैं कह रहा हूं कि एक प्रश्न आपके जीएसटी से पूछा ही जाना है। ठीक है, इसमें नोटबंदी कहीं है नहीं, उसे देखना नहीं है। यहां पे देख रहा है आपको जो है हरित क्रांति, दुग्ध विकास एवं ऑपरेशन फ्लड। ठीक है, बैंकों का राष्ट्रीयकरण तथा सुधार, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। और उसके बाद आपका जो योजना आयोग है, तो ये रहा हमारा जो है यूपी पेट का सिलेबस। यहां पे हमने देखा कि सामान्य विज्ञान भी है। भाई देखो, अगर समय बच रहा है तो ठीक है, आप तैयार कर लेना, अन्यथा समय नहीं बच रहा है तो आप जीव विज्ञान को जो है अच्छे से एक बार देख लेना। जो वन लाइनर क्वेश्चंस होते हैं वही आपके परीक्षा में पूछे जाते हैं। ठीक है, तो ये रहा हमारा जो है यूपी पेट का सिलेबस, जिसे कि मैंने इस वीडियो के माध्यम से डिटेल पर जो है आपसे बात किया। और अगर आपको इस परीक्षा में अच्छा स्कोर करना है तो मैं आपको फिर से एक बार कहना चाहूंगा, जो यहां पे लास्ट में आपको दिख रहा है ना, 10 क्वेश्चन हिंदी का जो गद्यांश है और 20 क्वेश्चन डीआई, और इसके अलावा जो है जो आपका समसामयिकी यानी कि जो करंट अफेयर है 10 क्वेश्चन, और स्टैटिक जीके टोटल 50 क्वेश्चन केवल इन्हीं से है। आप देख रहे हो, करंट अफेयर से 10 क्वेश्चन आपके स्टैटिक जीके हो गए, 20 और 30 यहां से, 50 केवल अकेले यहां से पूछे जा रहे हैं। तो अगर आपने ये 5 टॉपिक भी अच्छे से तैयार कर लिया तब भी अच्छा खासा स्कोर आप ला सकते हो। समझ में आ रहा है ना? सारी चीजों को आप नहीं पढ़ सकते हो, इतना आपके पास टाइम भी नहीं है ना, इतना जो है किसी के पास जो है इतनी मतलब मेमोरी पावर है कि भाई सब चीजों को अपने दिमाग में रख सकता है। लेकिन हाँ, कुछ चीजें हैं जिसको आप अच्छे से तैयार कर सकते हो। अगर देखे भी रहोगे एक बार तो वहां ऑप्शन मिलेगा, आप टिक कर दोगे।
तो ये था हमारा आज का वीडियो यूपी ट्रिपल एससी पेट के लिए जो लास्ट 30 डेज स्ट्रेटेजी है वो क्या होनी चाहिए। मैंने आपको बताया कि आपको करंट अफेयर को बहुत अच्छे तरीके से कवर करना है, क्योंकि 10 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। डीआई के प्रश्नों को अच्छे से सॉल्व करिए, और इसके बाद आपका जो हिंदी का गद्यांश है भाई, वो तो क्या है, मतलब वो तो आपको पेपर मिलेगा, और उसमें से अगर कभी कभी होता है कि हार्ड पूछ देता है, उसमें जो है उसका शीर्षक पूछ देता है, तो वो थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। अगर शीर्षक नहीं पूछा, नॉर्मली पूछ दिया, तो आप कर ले जाओगे। ठीक है, उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो कैसा लगा नीचे कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। दोस्तों फिर मिलते हैं किसी अन्य वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।